हेलो दोस्तों, नमस्कार। पंकज से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेस जिज्ञासा पर। दोस्तों, हमने मैथ के कई सारे लेक्चर पढ़ लिए थे। आज एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन बनते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, कुछ भी हो, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बात करते हैं इस खास टॉपिक की। ध्यान दीजिए, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट। अब जैसे कोई संख्या लिखी है 34972। अब अगर जो एक संख्या लिखी है तो संख्या में अंक क्या है और संख्या क्या होती है, ये हमको जानना बड़ा जरूरी है। जैसे कि हम बात करें तो 2 एक अंक है, 7 एक अंक है, 9 एक अंक है, 4 एक अंक है, 3 एक अंक है। तो इनमें अंक क्या है? 2, 7, 9, 4 और 3। इनमें अंक क्या है? 2, 7, 9, 4 और 3 ये अंक है। लेकिन इन्हीं अंकों का एक समूह, इनका पूरा ग्रुप बन जाए तो क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। अंकों का एक ग्रुप बन जाए तो क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। तो इसी में अगर जो हम बात करें तो ये इकाई का अंक होता है, दहाई का, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। ये इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे चलता है मामला। इंग्लिश में अगर जो कहें तो 1 से 10, 100, 1000, उसके बाद 10,000। इस प्रकार से मामला हमारा आगे भी चला जाता है। तो हमको किसी से लेना देना हमारा नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ किससे है? इकाई के अंक से लेना देना हमारा है, और किसी से लेना देना कोई नहीं है हमारा। तो ध्यान दीजिए, अब इकाई के अंक से संबंधित क्वेश्चन बनते कैसे हैं? सबसे पहली चीज ऐड से बनते हैं, एडिशन से बनेंगे। एडिशन से कैसे बनेंगे? ध्यान दीजिए, 34927 प्लस 3876 प्लस 7928 प्लस 395। अब ये दे दिया गया कि इसका, इसका, इसका और इसका जब हम सम करेंगे यानी ऐड करेंगे इनको तो इकाई का अंक क्या होगा? तो इनके इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अंतिम अंतिम अंकों को आप उठा लीजिए, यानी इकाई इकाई के अंकों को सबके से उठा लीजिए और उन्हीं को ऐड कर लीजिए। जैसे 8, 6, 8 और ये 5। हाँ, ये कितना हो जाएगा भाई? 8 और 6 14, 14 6 20, तो 22, 22 5 27। कितना आएगा? 27, 27। 27 में इकाई का अंक क्या है? 7। इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो आपको करना क्या था? आपको करना ये था कि आप यहां से इकाई का अंक उठाएंगे, यहां से इकाई का अंक उठाएंगे, यहां से इकाई का अंक और यहां से इकाई का अंक, सबके इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। उनका जो योग आएगा उसमें अंतिम वाला अंक, यानी फिर से इकाई दहाई हम करने लगेंगे तो इकाई दहाई जब करेंगे सबसे लास्ट वाला क्या होगा? इकाई का अंक, वही हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। ध्यान दीजिए, 693246 प्लस 93287 प्लस 10938। इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, फिर से वही काम हमारा पुराना। आप लास्ट डिजिट को उठा लेंगे, पुटअप कर लेंगे। ये 6, ये 7 और ये 8। हाँ, कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 5 20 है, 21। कितना आएगा? 21। 21 में इकाई का अंक क्या मिला हमें? 1 मिला। इकाई का अंक क्या मिला हमें? 1 मिला। तो इस प्रकार से आप चीजों को कर ले जाएंगे, शायद, हमें विश्वास है। और हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हमारा जो होगा मल्टीप्लीकेशन होगा। अब मल्टीप्लीकेशन में से बात करी जाए तो 2 4 3 8 7 मल्टीप्लाई 10938 मल्टीप्लाई 1385143। अब ये एक संख्या थी हमारे पास, ये एक संख्या ये थी और एक संख्या ये थी। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर निकल करके आएगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। वो क्या होगा वो जानने के लिए हमको जैसे एडिशन में हमने किया वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे। आप अंतिम अंतिम अंकों को उठा लीजिए। ये यहां से क्या उठाया आपने? 7, यहां से क्या उठाया आपने? 8 और यहां से क्या उठाया आपने? 3। अब इन सबका गुणा करा लीजिए। जैसे 8 से ये 7 हट जाए 56, 56 में आप 5 को जो है इग्नोर कर दीजिए, 6 को छोड़िए। ठीक, 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 18। 18 में आपको इसको
इग्नोर कर देना है, ध्यान किस पर देना है, 8 पर। 8 हमारा क्या है, इकाई का अंक है। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे 79324 मल्टीप्लाई 10934 मल्टीप्लाई 10983 ये दिया गया। अब आपसे इसमें पूछा गया कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको यहाँ से 4 पुट कर लेना है और यहाँ से क्या करना, 4 उठा लेना यहाँ से और यहाँ से 3 उठा लेना है। तो अब इन सबका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 4 जा 16, 16 में आपको ये 1 तो इग्नोर ही कर देना है, 6 बचेगा सिर्फ। 6 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कराइए, 6 3 जा 18, 18 अगेन फिर से आया वही 18 में 8 क्या है, हमारा इकाई का अंक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। अगर जो ये बातें समझ में आ गई हैं तो हम इन्हीं क्वेश्चनों पर थोड़ा और काम कर लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ये था। अब यहां से आपने क्या उठाया, 5 उठाया, यहां से क्या उठाया 2, यहां से क्या उठाया 7 और यहां से क्या उठाया 5। तो ये 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 ये आया। अब आप करेंगे 5 2 जा 10, 10 में से आप 1 को रिमूव कर दिए, सिर्फ क्या बचा 0, 0 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 0 मिलेगा, 0 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से आपको 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा। अब देखिए एक और आगे क्वेश्चन, तो फिर आपको बात बताई जाए क्या बात है खास। ध्यान दीजिए, 5 7 2 3 8 मल्टीप्लाई 10387 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 1232 1322। अब ध्यान दीजिए, इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है, आप इसमें से क्या उठाएंगे 8, यहां से क्या उठाएंगे 7, यहां से क्या उठाएंगे 5, यहां से क्या उठाएंगे 2। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 का आप 0 ले लिए, 0 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से आपको 0 मिलेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपका उत्तर क्या मिला, हर प्रकार से 0 मिला। कुछ समझने की बात यहाँ पर ये है कि जब भी आप देख रहे हैं कि 5 आता है और 5 के साथ किसी इवन नंबर यानी सम संख्या का मल्टीप्लाई हो जाता है, चाहे उधर से ले लीजिए और चाहे इधर से ले लीजिए, अगर जो 5 का किसी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो 0 मिल जाता है, और 0 को जब भी किसी संख्या से टकराएगा तो उसको भी 0 कर देगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई क्या, कि अगर जो 5 मिल जाए कहीं पर, जैसे यहाँ मिला, और अंतिम अंक कोई इसका एक सम संख्या भी मिल जाए किसी में भी, तो वो क्या होगा, वो 0 देगा। उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके प्रोडक्ट में अंतिम अंक क्या होगा 0 होगा इकाई के अंक के स्थान पर। तो हमको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई होप की बातें समझ में आती होंगी आपको। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लिए, हमें लिया 3257 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 325 ये लिया। अब इसमें इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, तो इसमें से आप क्या करेंगे 7 उठाएंगे यहां से, और यहां से क्या उठाएंगे 9 उठाएंगे, यहां से क्या उठाएंगे 5 उठाएंगे। इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 5 जब 45, 45 आपने लिखा, फिर आपने 4 को रिमूव कर दिया, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 5 जो 35, 35 में से आपका इकाई का अंक क्या आया 5 आया, 35 में आपका इकाई का अंक क्या आया 5 आया, जो आपका आंसर था। तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब भी 5 जो है किसी सम संख्या के साथ टकराएगा तो 0 देगा, और जब भी 5 किसी विषम संख्या के साथ टकराएगा तो विषम संख्या यानी 5 ही आंसर होगा हमारा। ठीक, क्या समझना है आपको कि जब भी 5 किसी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका प्रोडक्ट जो बनाएगा उसकी इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा, और 5 जब कभी विषम संख्या के साथ टकराएगा तो विषम संख्या के साथ टकराने पर जो उसका प्रोडक्ट होगा उसके इकाई के अंक के स्थान पर क्या आएगा 5 आएगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे हम चलें,
तो इसके बाद जो हमारी बात होगी वो हमारी बात होगी कि जैसे सपोज कीजिए कि 380 मल्टीप्लाई 19387 मल्टीप्लाई 13248 ये लिखा है। अब इसमें पूछ रहा है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो इकाई के स्थान पर जो अंक होगा वो यहाँ से आप 0 उठाएंगे, यहाँ से 7 उठाएंगे, यहाँ से 8 उठाएंगे। मेरे भैया 0 जिसके साथ टकराएगा सबको चूर चूर कर देगा, 0 से जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। ये एक जो है कहावत भी आप मान लीजिए कि जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक अस्तित्वहीन जिसके अंदर बहुत सारे गुण हो, वैसे व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर गुणवान मतलब गुणवान व्यक्ति हो, जिसके अंदर गुण हो, वो सद्गुणी व्यक्ति भी अगर टकराता है तो वो भी अपने सद्गुणों को खो देता है और उसी के रम में रम जाता है। मतलब मेरा ये कहने का है कि अगर जो 0 के साथ 7 टकराएगा तो 7 अपना अस्तित्व खो देगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। और उसके बाद 8 भी टकराएगा इसके साथ तो 8 भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब इसके पास जो भी कुछ था अपना सब कुछ लुट गया इसका। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि 0 के साथ जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आपका आंसर यहां से कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन में आपको सारी बातें बता दी गई हैं, इसमें से कुछ बचा नहीं खास। उसके बाद जो है अब हम आगे चलेंगे पावर वाले क्वेश्चनों में। ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा 232 की पावर 193 में इकाई का अंक इसमें इकाई का अंक क्या होगा आपको ये बताना है। ध्यान दीजिए, आपको ऐसे जो क्वेश्चन है, जो पावर वाले क्वेश्चन बनते हैं, उनमें मात्र और मात्र सिर्फ 2 तरीके सीखने की आवश्यकता है हर अंक के लिए। कि लास्ट में यहाँ पर जो है 1 आएगा तो क्या करेंगे, 2 आएगा तो क्या करेंगे, 3 आएगा क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सबका अलग अलग तरीका सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। मात्र आपको 2 बातें याद रखनी है, उन्हीं 2 बातों में सारा का सारा खेल निपट जाएगा। जैसे अगर जो यहाँ पर सम संख्या आई है तो उसका एक रूल है, और एक संख्या अगर जो विषम आएगी तो उसका एक रूल होगा। बाकी और हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, बाकी और हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे। अब जो सम संख्या का नियम, ध्यान सुनना, जो सम संख्या का नियम है, सम संख्या का नियम ये कहता है कि जब भी सम संख्या आपको दिखे यहाँ लास्ट में, सम अंक दिखे यहाँ पर लास्ट में, तो सम अंक दिखने पर आप अपने आप से 6 से गुणा कर लीजिए। क्या, 6 मल्टीप्लाई ये वाला नंबर यानी ये संख्या उठा लीजिए, अंक उठा लीजिए, यहाँ से 2 उठाया आपने, और उसके बाद जो पावर लगी है, पावर के मात्र 2 अंकों को आप 4 से डिविजिबल कर दीजिए। अगर जो 4 से आप जब भाग करेंगे तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल, यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल, वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उस शेषफल को यहाँ लगा दीजिए। अब जब आपने ऐसा कर लिया तो सबसे पहली चीज आप 2 की घात 1 को सॉल्व करेंगे, तो 2 की घात 1 कितना होगा मेरे भैया, 2 की घात 1 जो है वो 2 होगा। तो यहां से आपको 2 मिला, और 2 का किससे गुणा कराएंगे, 6 से। 6 का जब 2 से गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12, यानी कि इसमें हमें इकाई का अंक क्या मिला, 12 मिला। ध्यान देना, क्या क्या काम करने हैं आपको। जैसे आपने देखा कि अंतिम में क्या मिला, एक सम अंक मिला, तो उस सम अंक को आपने जब देखा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और 6 से मल्टीप्लाई कराने के बाद जब 6 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप यहाँ पर अंतिम अंक जो सम अंक है वो यहाँ पर लिख लेंगे। जब आपने अंतिम सम अंक लिख लिया तो उस सम अंक को लिखने के बाद आपको जो पावर लगी है, पावर के मात्र लास्ट के 2 अंकों को यानी इकाई के और दहाई के अंकों को आपको 4 से भाग करके देखना है। जब 4 से आप भाग करेंगे तो ये देखेंगे शेष कितना बचता है। तो शेष देखा आपने 1 बचा था, क्योंकि 13 से आप काटेंगे तो 13 ये कितने बाद में कट जाएगा भाई। अगर जो 92 की बात करें तो 92 क्या 4 से डिविजिबल है, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 23 चौको 92 कट जाएगा, 23 से 13 से नहीं सॉरी। तो जब 23 से कट जाएगा तो 23 से कटने पर हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 4 से जब भाग कर रहे हैं तो 23 बार में 92 आ रहा है, 1 बच रहा है। जो शेषफल बच रहा है उसको यहाँ पावर लगा दीजिए। अब ये 6 गुणे 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, और 2 का जब 6 के साथ गुणा कराएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। यही हमारा 12 में इकाई का अंक क्या है, 2, यही हमारा करेक्ट आंसर है।
अगर जो नहीं समझ पाए तो अगले क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिएगा। 2 3 4 की पावर 1 9 3 2 7 8 4 2 ये है। अब हमने कहा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें आपने देखा कि अंतिम वाला अंक सम है या विषम है, इवन है या ऑड है, तो आपको इवन मिला। अगर जो 4 इवन है तो अपने आप से 6 से मल्टीप्लाई कराइए और यही वाला अंक यहाँ पर उठा के रखिए, रख लिया। पावर कितनी भी बड़ी हो कोई लेना देना नहीं, आप अंतिम के सिर्फ 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा 40 तो कट ही जाएगा, 2 बचेगा शेष, जो शेष बचा उसी को यहाँ पावर लगा दीजिए। अब 4 की पावर 2, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कराइए तो 6 6 जा 36, ठीक, 6 6 जा 36 और ये 3 इसका कैरी है, 6 1 जा 6, 6 1 6 3 9, यानी कितना मिला 96। अब जब 96 मिला तो 96 में इकाई अंक क्या है आपके पास, 6 है, क्या है 6 है, तो इसका आंसर कितना है 6 आया। आई थिंक आपकी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर जो आपने समझ लिया तो एक क्वेश्चन जल्दी से लगा दें। 19324, इसकी पावर है 19872। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आपसे एक अंक पूछ रहा है, तो आपका वही काम पुराना कि अंतिम अंक क्या है 4, 4 क्या है सम है, सम है तो आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, गुणा लगाइए, ये अंतिम वाला अंक उठा के यहाँ रखिए, 4 रख लिया और पावर को भाग करिए किससे 2 से, कितने अंकों को, मात्र 2 अंकों को, जब 2 से जब भाग करेंगे तो क्या पूरा पूरा कट जाएगा ये भाई, सॉरी 4 से भाग करिए, जब 4 से आप भाग करेंगे तो क्या पूरा पूरा कट जाएगा भाई, 4 1 जा 4, या कितना बचा 3 और 32 भी कट जाएगा पूरा पूरा। जब कट जाएगा तो पावर में शेष कितना बचा 0। अब जब शेष 0 बचा तो यहाँ पर जो पावर शेष 0 बची वही लगा दीजिए, 4 की पावर 0 कितना होगा 1 होगा, मल्टीप्लाई 6। अब 1 का जब 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आएगा 6 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ध्यान ये देना किसी भी संख्या में अगर शेषफल उसका 0 बचता है यहाँ पर भाग देने पर तो पावर कितनी बचेगी यहाँ 0। अब 4 की पावर 0 मतलब 1 और 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अब चाहे ये 4 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 4 करोड़ हो, कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। भाई किसी के पास 400 आदमी, किसी के पास 1 आदमी, 400 आदमी भी बीमार उसकी तरफ के और इधर 1 आदमी वो भी बीमार, तो अब अगर जो लड़ाई करनी हो तो वो 400 भी नथिंग के बराबर और 1 भी नथिंग के बराबर, तो उनकी जो पावर हुई, उनकी जो क्षमता हुई, ना तो उनके पास ज्यादा ना इनके पास ज्यादा, क्योंकि वो भी नहीं उठ सकते और लड़ने के लिए भी नहीं उठ सकते। जब ना वो उठ सकते ना ये उठ सकते तो इसका मतलब क्या है उनकी जो वैल्यू है वो बराबर है। तो 4 की पावर 0 का मतलब वो भी 1, अगर जो 400 की पावर 0 होता तो इसका भी मान कितना होता 1 होता। समझ में आ गई होगी बात आपके। तो आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमने कहा 3242 की पावर 196, अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा आपको बताना है। तो आपने देखा यहाँ पर आया हुआ अंक क्या है, सम अंक है, सम है तो 6 से गुणा मल्टीप्लाई यही वाला अंक उठा लीजिए। अब पावर के 2 अंकों को किससे भाग करिए 4 से, 4 से भाग करेंगे तो 4 गुना 8 और 4 चौक 16, 24 12 पूरा 96 कट जाएगा। जब कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा 0, वही जो शेष बचेगा वही यहाँ पर उठा कर दीजिए। अब 2 की घात 0 का मान कितना होगा 1 होगा और उसका 6 के साथ जब गुणा कराओगे कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। आई होप की बातें समझ में आई होंगी आपके। तो ये तो है सम अंक आने की कंडीशन। अब दूसरी जो कंडीशन है वो विषम अंक आने की है। तो इसमें चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आए, चाहे 8 आए, कुछ भी आए, सम अंकों की जो बात है 2 4 6 8 में से कुछ भी आए, क्योंकि संख्या की बात नहीं कर रहे हैं हम अंक की बात कर रहे हैं। तो सम अंक क्या है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ठीक। इसके अलावा संख्याएं जो है भाई 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, उनसे हमारा लेना देना नहीं है, हमारा अंकों से लेना देना है। तो अंक क्या है 2 4 6 8, ठीक। तो ये अगर जो आपको यहाँ इकाई के स्थान पे मिल जाएंगे तो आपका जो तरीका होगा यही होगा जो भी सिखाया गया आपको। अब विषम वाले में क्या बातें होंगी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के थ्रू ही समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 2
231, इसकी पावर कितनी लगा दें हम, 197 लगा दें। ध्यान दीजिए 231 की पावर 197 लगा दें। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आप 6 से मल्टीप्लाई करा रहे थे पहले अपने आप से, उसी तरीके से यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई अपने आप से करा देंगे और ये वाला 1 लिखेंगे और पूरा प्रोसीजर वही है। पावर को आप 4 से भाग करेंगे, जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, कितना बचा यहाँ 1, 4 चौक 16, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब 1 की घात 1 का मतलब कितना, 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि अगर जो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 1 आता है, अगर जो आपने ऐसे देख लिया किसी भी संख्या में 1 लिखा है तो उसकी पावर कितनी भी लगी हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उसका आंसर 1 ही आएगा। और तरीका क्या है, तरीका ये है, अब किसी और अंक पर इसको आजमा लिया जाए, 343 की पावर 197, इसमें हम 97 भी कर लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 3 है। अब 3 क्या है, एक सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या की तो अपने आप से 1 से मल्टीप्लाई करोगे और यही विषम संख्या यहाँ पर उठा के रख लोगे। पावर के 2 अंकों को आप किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, लास्ट के 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, जो शेषफल बचेगा वही यहाँ पर उठा के रख लीजिए। अब 3 की घात 1 का मतलब कितना होगा 3, 3 का 1 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 बन जा 3, आपका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको पूरे तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने कहा कि 3, 4, 5, 6, 7, इसकी पावर जो है हमने दे दिया, ये हमने कहा कि इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए यहाँ जो 7 लिखा मिला, 7 क्या है, सम है या विषम है, यानी इवन है या ऑड है, आपने क्या बताया ऑड है। जब ऑड है तो यहाँ पर आप अपने 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यही संख्या लिखेंगे और पावर के लास्ट 2 अंकों को आप भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा 2। जब शेषफल 2 बचा तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितना होगा 49, 49 में से आप 4 को रिमूव कर दीजिए, 4 का 1 के, ये 9 का 1 के साथ गुणा कराइए, 9 एकम 9, ये आपका आंसर आया। एक क्वेश्चन और हो जाए, चलिए ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिए आपने यहाँ देखा सबसे पहले आपको क्या मिला 9, 9 क्या है, सम है या विषम, विषम है तो 1 लिखिए, मल्टीप्लाई लगाइए इन 9 और पावर के 2 अंकों को आप भाग करिए, 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे तो 4 2 जा 8, यहाँ कितना बचा 1, 4 3 जा 12। अब 12 के बाद कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा 15 बनाने के लिए, तो इसकी पावर 3 आपने कर लिया। अब 9 की पावर 3, 9 9 जा 81 और 81 टू 9 जा भाई 9 9 81, ठीक 81 9 729, कितना होगा 729। 729 में इकाई का अंक क्या आया 9 आया, ठीक, यानी कि 9 की घात 3 का मतलब कितना 729, 729 में आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, 9 का 1 के साथ जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सम आएगा अंक अगर जो तो कैसे करेंगे हम, और विषम अंक आएगा तो कैसे करेंगे हम। तो आज के लिए अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं और विराम देते हैं आज के सेशन को, बाकी की बातें हम कल करेंगे। अब आपकी जो कंटिन्यू क्लास जारी रहेगी, अब कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने वाला। एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, इसकी वजह से थोड़ा व्यवधान पड़ गया, बाकी अब कोई वैसा व्यवधान नहीं होगा। जो जीडी के लिए और जो आगामी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है उनके लिए क्लास बहुत ही कारगर साबित होगी। तो आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।